दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सत्यप्रेम की कथा। ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें एक के बाद एक ट्विस्ट आते ही जाते हैं और इस मूवी में हमें लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी नजर आए हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में कार्तिक आर्यन को दिखाते हैं जिनका नाम इस मूवी में सत्यप्रेम है। सत्यप्रेम को सब लोग प्यार से सत्तू बुलाते हैं। सत्तू एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करता है। उसके परिवार में मम्मी, पापा और एक बहन है जो कि सत्तू के साथ अहमदाबाद में रहते हैं। सत्तू एक नंबर का बेरोजगार आदमी है जो कि एलएलबी के फाइनल में 3 बार फेल हो गया है और घर में अपने मम्मी पापा की कामकाज में हेल्प करता है। सत्तू के घर वाले उसको बेरोजगार होने का रोज ताना मारते हैं और सत्तू के घर में उसकी मम्मी और बहन गरबा सिखाकर पैसे कमाते हैं जिससे उनका घर चलता है। और सत्तू के पापा का बिजनेस फेल होने की वजह से वह घर के काम काज करते हैं। सत्तू की बस एक ही कामना है कि उसकी शादी किसी सुंदर कन्या से हो जाए जिसके वह दिन रात सपने भी देखता है। और सत्तू का कोई दोस्त नहीं है क्योंकि उसके सभी दोस्तों की शादी हो गई है और इस समय सत्तू का एकमात्र बेस्ट फ्रेंड है उसके पापा, जिनसे वह अपनी सारी बातें शेयर करता है। और सत्तू को अभी तक बस एक ही लड़की पसंद आई थी जिसका नाम है कथा। उसके बाद कहानी 1 साल पीछे जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि सत्तू ने कथा को पहली नजर में पसंद कर लिया था और उसे उससे प्यार हो गया था। और जब सत्तू कथा से बात करने जाता है तो कथा सत्तू को जरा भी भाव नहीं देती और सत्तू भी आगे बात बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कथा उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है तपन और कथा उससे प्यार करती है। तब सत्तू कहता है कि मैं तपन के जैसे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर निभाने का वादा करता हूँ और हम दोनों का नाम एक साथ में कितना अच्छा लगता है। #सत्यप्रेम की कथा। और इतने में ही कथा का बॉयफ्रेंड तपन एक लग्जरियस गाड़ी में आता है और कथा और तपन गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। और अब कहानी प्रेजेंट में पहुंचती है जहां सत्तू को घर में कोई भी भाव नहीं देता है और ना ही उसके लिए कोई लड़की ढूंढने में एफर्ट लगा रहा होता है। सत्तू ने अपने पापा को कथा के बारे में भी बताया है कि वह उसे कितना पसंद करता है और सत्तू के पापा एक नंबर के खबरी लाल हैं और उन्हें मोहल्ले और आस पड़ोस की सारी खबरें पता रहती हैं और सब लोग उन्हें खबरीलाल काका भी कहते हैं। सत्तू के पापा सत्तू को बताते हैं कि कथा और उसके बॉयफ्रेंड तपन का ब्रेकअप हो गया है। अब सत्तू का अच्छा चांस है कि वह कथा को इम्प्रेस कर सके। ये सब सुनकर सत्तू खुश हो जाता है और कथा से मिलने जलसा पार्टी में जाता है जहाँ पर कथा हर साल डांस करती है और सत्तू ने उसे पहली बार वहीं देखा था। सत्तू जैसे ही पार्टी में पहुंचता है वह कथा को हर जगह ढूंढता है पर उसे कथा कहीं नजर नहीं आती। तब कथा के पापा सत्तू को बताते हैं कि कथा की तबीयत खराब है और वह घर पर आराम कर रही है। वहीं जलसा पार्टी में सत्तू के पापा भी होते हैं जो सत्तू को बोलते हैं कि यही तेरा मौका है, जहाँ कथा से मिलकर उसकी तबीयत पूछ ले और अपने दिल का हाल उसे बता दे। जैसे ही सत्तू कथा के घर पहुंचता है कथा रो रही होती है और कथा ने अपना हाथ काट लिया होता है। ये देखकर सत्तू फटाफट कथा को हॉस्पिटल ले जाता है और कथा का इलाज करवाता है और बाहर बैठकर सोचता है कि कथा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। इतने में कथा के पापा वहाँ आते हैं जो सत्तू को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि सत्तू ने कथा की जान बचाई है। और उसी समय डॉक्टर भी उनके पास आते हैं जो उन्हें कहते हैं कि एक सुसाइड केस है और हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तब सत्तू 2-3 लाइन जो कि उसने एलएलबी में रट्टा मारी थी उसे बोलकर कथा के पापा को इंप्रेस कर देता है। उसके बाद सत्तू घर चला जाता है और सत्तू को कथा का मैसेज आता है थैंक यू। और फिर कथा और सत्तू आपस में मिलने लगते हैं और फिर अगले सीन में कथा के पापा कथा का रिश्ता लेकर सत्तू के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि कथा की कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। दरअसल कथा की सुसाइड करने की बात पूरे शहर में फैल गई थी जिसके कारण कोई भी कथा की फैमिली से रिश्ता रखना ही नहीं चाहता था। और इसीलिए जब कथा के पापा सत्तू को कथा की तरफ इतना अट्रैक्ट देखते हैं तो वो रिश्ता लेकर सत्तू के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कथा के पापा को सत्तू और उसकी फैमिली काफी पसंद भी आती है और वो ये रिश्ता तय कर देते हैं। उसके बाद जब कथा को शादी वाली बात पता चलती है तो वह शादी करने से मना कर देती है, लेकिन कथा के पापा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी के लिए हाँ करवा देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो वह अपनी जान ले लेंगे। इसलिए कथा भी सत्तू से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही समय में सत्तू और कथा की एंगेजमेंट हो जाती है और उनके परिवार वाले शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। सत्तू इस शादी से काफी खुश था क्योंकि उसे उसकी पसंदीदा लड़की मिल गई थी, उसका सपना पूरा हो गया था। वहीं पर कथा शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। और फाइनली सत्तू और कथा की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो जाती है और फिर फाइनली सत्तू की सुहागरात आती है जिसका सत्तू बेसब्री से वेट कर रहा था। सत्तू की सुहागरात का बैग डांसिंग हॉल में लगाया था जहां उसकी बहन और माँ गरबा सिखाते थे क्योंकि उसका कोई पर्सनल रूम नहीं था। सत्तू सुहागरात में अपनी वाइफ कथा से बातें करना शुरू करता है और उसे बताता है कि वह वर्जन है, उसने आज तक किसी के साथ सेक्स नहीं किया है। कथा सत्तू को बोलती है कि वह काफी थक गई है, चलो सो जाते हैं। जैसे ही दोनों सोते हैं सत्तू खर्राटे लेना शुरू कर देता है जो कि सत्तू की बचपन से आदत थी। कथा सत्तू के खर्राटे से जाग जाती है और सत्तू को सोने के लिए नीचे जाना पड़ता है। ऐसे ही दिन ब दिन बीतते जाते हैं और सत्तू के खर्राटों के कारण सत्तू को नीचे अपने पापा के पास जाकर सोना पड़ता है। और एक दिन सत्तू फुल तैयारी कर लेता है कि उसे कथा के साथ सोना है और जैसे ही कथा और सत्तू साथ में सोते हैं और सत्तू कथा के क्लोज आने की कोशिश करता है, कथा सत्तू को एक कड़वा सच बता देती है जिसकी वजह से सत्तू के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। वह सत्तू को बताती है कि वह एसेक्सुअल है, मतलब कि उसके अंदर कभी भी सेक्स करने की फीलिंग नहीं आती। इसी कारण से उसके बॉयफ्रेंड तपन ने उससे ब्रेकअप किया था और ये सब सुनकर सत्तू को काफी बुरा लगता है और अगले दिन वह कथा के पापा के पास पहुंच जाता है और अपनी सारी बात बताता है कि कथा की वजह से उसे किन किन फिजिकली और मेंटली सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। कथा के पापा बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि कथा की मेंटल सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है, उसने हाल ही में सुसाइड करने की कोशिश की थी, तुम उसका ध्यान रखो, उसकी केयर करो और फिर चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी और वह तुम्हारे पास भी आ जाएगी। अब सत्तू कथा का ध्यान रखता है और उसके साथ काफी समय बिताता है और फिर धीरे धीरे दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तब एक रात सत्तू और कथा साथ में सोने लगते हैं। सत्तू कथा को बताती है कि वह असेक्सुअल नहीं है और जैसे ही दोनों क्लोज आने लगते हैं कथा को घबराहट होने लगती है और वह चिल्लाने लगती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सब देखकर सत्तू को समझ आ गया था कि कथा के साथ कुछ तो ठीक नहीं है और सत्तू को लगता है कि इसके साथ पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है जो कि ये मुझे बताने रही है। अगले दिन सत्तू कथा के पापा के पास पहुंच जाता है और तब उनसे पूछता है कि कथा ने सुसाइड क्यों की थी। तब सत्तू के पापा बात घुमाते हुए बोलते हैं कि अगर कथा नहीं मान रही है तो 2-3 लाफे लगाओ और वह मान जाएगी। यह सुनकर सत्तू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कथा के पापा के ऊपर हाथ उठाने लगता है पर वह खुद को रोक लेता है
फिर कथा के पापा सत्तू को सच्चाई बता देते हैं कि कथा अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी और तपन ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि सत्तू के छूने से ही कथा को घबराहट हो गई थी। सत्तू ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह भागते भागते तपन के ऑफिस में पहुंच जाता है और फिर वो तपन को पकड़कर उसे खूब मारता है। इसके बाद सत्तू को पुलिस वाले जेल में बंद कर देते हैं, पर सत्तू शाम को जेल से जैसे तैसे छूट जाता है। और फिर जब सत्तू जैसे ही घर पहुंचता है तब कथा सत्तू को सच बताती है कि उसका रेप हुआ था और कथा ने अपने बॉयफ्रेंड तपन को साफ साफ नो कहा था, पर तपन नहीं माना और उसने उसका रेप कर दिया, जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपना एबॉर्शन कराया। और ये बात किसी तरह से उसके पापा को पता चल गई। इसी कारण से उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर सत्तू ने उसे बचा लिया और उसी के बाद से कथा किसी को भी अपने पास आने नहीं देती है। सत्तू कथा का सच जानने के बाद भी कथा को अपना लेता है और ये दोनों एक लंबे वेकेशन पर चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं और एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं। पर कथा सत्तू को बोलती है कि वह कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाएगी, पर सत्तू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। वेकेशन से लौटने के बाद सत्तू के ससुर जी अपने घर पर सत्यनारायण की कथा रखवाते हैं, जहाँ पर सत्तू रेप केस की फाइल के कागज लाकर कथा को सौंप देता है और उसे कंप्लेन करके साइन करने के लिए कहता है। लेकिन सत्तू के पापा और सत्तू के बीच आर्गुमेंट हो जाता है कि अगर एक रिपोर्ट फाइल हो गई तो समाज में उसके परिवार की काफी बदनामी होगी और उसका परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तब सत्तू बोलता है कि लड़कियों के रेप होते हैं तो 90% लड़कियां समाज में इज्जत बचाने के लिए रिपोर्ट ही नहीं करती और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, जिससे उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और अगर आज इस केस में कथा ने साइन नहीं किया तो वह पूरी लाइफ गिल्टी में ही रहेगी कि उसने कुछ नहीं किया। ये सब सुनने के बाद सत्तू के पापा और उसके परिवार वाले केस फाइल करने के लिए मान जाते हैं और कथा कंप्लेंट पर साइन कर देती है और सत्तू को कहती है कि मेरे अंदर सुसाइड करने की हिम्मत तो थी मगर कंप्लेंट करने की नहीं। इसके बाद तपन के ऊपर रेप केस फाइल हो जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं और तपन को बहुत कड़ी सजा हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये मूवी लोगों को काफी पसंद आ रही है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना